हेलो वेलकम टू माय चैनल आज विद हसन। आज की वीडियो जो है वो रीडिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बनाने जा रहा हूँ मैं, जिसमें आपको प्रॉपर गाइड करूँगा कि आप रीडिंग कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉमन क्वेश्चन टाइप्स। कॉमन क्वेश्चन टाइप्स में 4 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो कॉमनली आ जाते हैं। इसमें मल्टीपल चॉइस होता है। मल्टीपल चॉइस आपको सिंगल भी आ सकता है, डबल भी आ सकता है। लाइक सिंगल चॉइस आपको चूज़ करना पड़े या एक से दो भी हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है मैचिंग। मैचिंग में एज यू नो कॉलम्स होते हैं, उनको मैच करना होता है। नंबर 3 में हमारे पास ट्रू फॉल्स आ जाते हैं। अगर आपकी स्टेटमेंट अगर आपको ट्रू लग रही है तो आपने ट्रू लगाना है, अगर आपको फॉल्स लग रही है आपने फॉल्स लगाना है। आपने इस चीज़ पे एक ध्यान में चीज़ रखनी है, नॉट गिवन। आपने अपने पैराग्राफ को पढ़ना है। अगर बात का जिक्र थोड़ा बहुत भी किया गया है तो वो अगर आपकी स्टेटमेंट में थोड़ा बहुत आगे पीछे उन्होंने किया हो तो आपने उस चीज़ को देखना है ट्रू है या फॉल्स है। अगर उसके बारे में बिल्कुल ही बात नहीं की गई तो आपने फिर जाके नॉट गिवन लगाना। आपने ऐसे ही नहीं लगा देना कि जाते ही आप कहें कि इसका बारे में जिक्र नहीं हुआ तो ये नॉट गिवन है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं शॉर्ट आंसर्स आ जाते हैं। ये प्रीटी ईजियर होते हैं देन दैट ऑफ मल्टीपल चॉइस एंड मैचिंग। उसके बाद हम चलते हैं स्किमिंग एंड स्कैनिंग स्ट्रेटजी। ये ऐसी स्ट्रेटजी है। स्किमिंग क्या होता है? स्किमिंग होता है कि आपका टॉपिक जो आपको लाइक एज लिस्ट ऑफ हेडिंग आपका आ जाता है, तो आपने लिस्ट ऑफ हेडिंग में हेडिंग को पढ़ के अपने एक मेन आइडिया उठाना है कि ये टॉपिक की आइडिया किस पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद आपने सेकंड स्टेप पे आना है स्कैनिंग। स्कैनिंग में ये होगा आपने अपने लिस्ट ऑफ हेडिंग जो कि आपको दी गई होगी, आपने उसमें से की वर्ड्स उठाने हैं। फिर आपने अपने पैराग्राफ की तरफ मूव करना। हो सकता है आपके पैराग्राफ में वर्ड्स सेम ना यूज़ किए गए हों, वो इसके सेम मीनिंग के वर्ड्स वो सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं। सो अपने इस चीज़ को अपने की वर्ड्स को अपने जेहन में रखना है क्या फलां बात उसने कौन से पैराग्राफ में की है। उसके बाद आपने नंबर थर्ड पे करना है आइडेंटिफाइंग की फ्रेजेस। इसमें जो आपको की फ्रेजेस होंगी, इसमें हेडिंग्स होंगी, सब हेडिंग्स होंगी। आपने उसमें से कीवर्ड्स को उठाना है और आपने उस पैराग्राफ से आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये वही पैराग्राफ है जो कि यहाँ पे, क्या ये इस पैराग्राफ में वही बात की गई है जो कि इस लिस्ट ऑफ हेडिंग में की गई है। ये 3 स्ट्रेटजीज हैं, स्किमिंग, स्कैनिंग एंड उसके बाद हम बात करते हैं मेन आइडिया क्या होता है या सपोर्टिंग डिटेल्स क्या होता है। मेन आइडिया होता है कि आपको जो स्टेटमेंट जो आर्गूमेंट आपको दिया गया है उसमें मेन वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। आपने लिस्ट ऑफ हेडिंग सारी पढ़ लेनी है। आप जब पैराग्राफ को पढ़ेंगे आपने उसको स्कैन करना है। आपने कहना है कि आपने ये देखना है कि मेन आइडिया उसने उसने मेन बात क्या किया। फिर आपने लिस्ट ऑफ हेडिंग में से स्कैन करके उसके रेलिवेंट ही आपने वो हेडिंग वहाँ पे लगा देनी है। स्पोर्टिंग डिटेल्स। स्पोर्टिंग डिटेल्स ऐसे हो सकती हैं, आपको कुछ ऐसे कीवर्ड्स मिल सकते हैं जो कि आपके लिस्ट ऑफ हेडिंग जो आपकी दी गई होगी उसमें से आपके पैराग्राफ में सेम टू सेम हो, तो वो आपको आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव हो सकते हैं। आपको प्रीटी आपके लिए ईजियर हो सकते हैं ताकि आप अपना आंसर करेक्टली चूज़ कर सकें। उसके बाद हम वोकैबुलरी बिल्डिंग फॉर आइल्स रीडिंग। सबसे पहले आप रीडिंग में एक्टिव होना। आपको मीनिंग्स का पता होगा कि ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। वो वोकैब काफ़ी यूज़ करते हैं। लिस्ट ऑफ हेडिंग या कोई भी चीज़ आ जाती है पैराग्राफ में, वो और वर्ड लिखा होगा लेकिन सेम वर्ड आपका लिस्ट ऑफ हेडिंग में लिखो। लाइक एज लिस्ट ऑफ हेडिंग में एक उन्होंने वर्ड यूज़ किया इम्पोर्टेंट, तो सेम वर्ड उन्होंने पैराग्राफ में यूज़ किया होगा क्रूशियल। आपने अपने जेहन में रखना है कि ये क्रूशियल और इम्पोर्टेंट एक ही मीनिंग की है, एक ही मीनिंग में आते हैं। तो इसके लिए आपको अपनी वोकैब जो है उसको बेहतर करना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट कि आप अपना टाइम कैसे मैनेज करें। सब नंबर 1 पे आता है एलोकेट टाइम। एलोकेट टाइम ये होता है कि आपने अपने पैसेजेस जो हैं उनको फर्स्ट ऑफ ऑल आपने 3 दफ़ा अपने पैराग्राफ को पढ़ना है ताकि आपको एक आइडिया हो कि इस पैराग्राफ में उन्होंने क्या बात की गई है। उसके बाद स्किम फर्स्ट। स्किम इज़ लाइक अ स्कैन। बिफोर आंसरिंग यू हैव टू स्कैन। आपने देखना है कि क्या ये चीज़ उसके बारे में ही बात की गई है। नंबर थर्ड पे अपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उन आंसर्स के क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, सॉरी, जो आपको प्रीटी ईजर लगे, जिन पे आपको 100% श्योर हो गए यस दीज आर एक्यूरेट, दीज आर 100% श्योर दैट इन क्वेश्चंस के यही आंसर। उसके बाद आपने बाकी पे जाना है कि जो थोड़े से डिफिकल्ट हो।
नंबर फोर्थ पे आपने स्टक नहीं होना। आपको एक क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा तो आपने ये नहीं कि आप उसी पे अपना टाइम ज़ाया करते हैं, आप उसी क्वेश्चन पे स्टक हो जाए, बल्कि आपने मूव करना है, अपने अगले क्वेश्चन पे मूव कर दें। आपको जो क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है, जो थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है, आपने उसको एंड पे जाके करना है। उसके बाद हम बात करते हैं नोट टैकिंग मेथड्स। नोट टैकिंग मेथड्स क्या होते हैं? इसमें हाईलाइटिंग होता है। आपने लाइक एज कोई पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट बात की गई है, आपने लेड पेंसिल से उसको हाईलाइट करना है, ताकि आप फिर अगर आपकी नज़र पड़े तो आपको वो चीज़ें हाईलाइटेड हो, आपको उन चीज़ों के बारे में पता चल जाए। अंडरलाइन आपने करना है उनको, अगर आपके पास अलहदा से कोई पेज पड़ा हो आपने उसके ऊपर उसको नोट कर लेना है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रैक्टिस। आप अगर टेस्ट प्रैक्टिस करते हैं एग्ज़ाम से पहले, आपकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी आप उतना ईज़िली अपना टाइम को मैनेज कर सकेंगे, उतना आपको वोकैब के ऊपर आपको एबिलिटी हासिल होगी, आपको उतना आपकी नॉलेज में इजाफा होगा, जो कि आपके लिए एग्ज़ाम में जाके काफ़ी आपके लिए आसान साबित होगा। सो ये हमारी वीडियो मेरी थी, आपको कुछ मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स दी। अब अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो 100% श्योर आपकी रीडिंग काफ़ी बेहतर हो जाएगी, काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी। सो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल के साथ। आइट्स विद हसन एंड नीड योर सपोर्ट। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।